लूणा कहता है कि आज हम इस सूत्र में जानने की और न जानने की दोनों की बातें करते हैं। एक तो हमारा जानने का पहलू है और दूसरा हमारा न जानने का पहलू है। ये दो पहलू ही, एक जानने का पहलू है जो उससे सब कुछ जाना जाता है और दूसरा पहलू है जो उनसे कुछ भी नहीं जाना जाता। यही दो पहलू ही, और आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये दोनों पहलू एक के दूसरे पहलू को दूसरा पहलू कैसे सपोर्ट करता है। इस बात का रहस्य हम इस जानने के पहलू में ढूंढते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि जानना क्या है और जो वो नहीं जानना है वो क्या है। चाहे जानना हमारा वो और चाहे हम स्वयं जानना वो, परंतु फिर भी जानना जानना है। हमारे जानने का रहस्य बड़ा अद्भुत है। जानना सब कुछ एक भी है और जानना अलग अलग अनेक भी है। जिस चीज़ में जानना छुपा हुआ है उसी चीज़ में न जानना भी छुपा हुआ होता है। हम अनंत अनेक को एक में जानते हैं और हम एक को अनेक अनंत में भी जानते हैं। हम देखकर जानते हैं, सुनकर जानते हैं, स्पर्श करके जानते हैं और चख कर भी जानते हैं। हम खोकर भी जानते हैं, हम पाकर भी जानते हैं। हम नज़दीक से नज़दीक भी जानते हैं और हम दूर से दूर भी जानते हैं। जानने वाला न जानने में छुपा रहता है और न जानने वाला जानने रहने वाले में छुपा रहता है। ये सब कुछ ही और ये एक भी ही और ये अनेक भी ही। जो सब कुछ हमको एक दिखता है उसको हम झूठ भी कह सकते हैं और सच भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमको दिखता है हम झूठ इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बनता है और बिगड़ता है। तो झूठ का और सच का कोई तुक नहीं है, तो केवल बनने और बिगड़ने का है। झूठ और सच तो एक मात्र कल्पना है, क्योंकि जो भी एक बनता है वो अनेक से एक बनता है। उसका अनेक से एक बढ़ना ही तो बिगड़ना ही है। वो बढ़ना भी है और बिगड़ना भी है। और एक का टूट कर अनेक बनना ही बिगड़ना भी है और अनेक बनना भी है। कोई ये मत समझना कि जो भी एक बनता है वो सीधा एक बन जाता है, परंतु सीधा एक कभी भी नहीं बन सकता। जो भी एक बनता है चाहे किसी पर ही आप नाम लगा लेना, एक बनता है वो अनेक से जुड़कर ही बनता है। और बनने में सब कुछ आता है तो बिगड़ने में भी सब कुछ आता है, क्योंकि जो एक बनता है वो भी तो सदा है और जो अनेक ही वह भी सदा ही। इसलिए ना तो कभी एक मिटता और ना कभी अनेक मिटता। लूणा कहता है कि जब तक अनेक रहेंगे, अनगिनत अपार रहेंगे, जब तक एक हमेशा रहेगा। और जिस दिन अनेक नहीं रहेंगे, अनेक मिट जाएंगे, जिस दिन ये अनेक का एक भी नहीं रहेगा। परंतु समय पर अनेक भी कभी मिटते तो हैं,
परंतु उनमें मिटने जैसा होता कुछ भी नहीं, क्योंकि अनेक से जो एक है उसको देखा जाता है, उनको स्पर्श किया जाता है, उनको छुआ जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको महसूस किया जाता है, उनको माना भी जाता है, उनकी कल्पना भी करी जाती है, उनको अलग अलग भी किया जाता है, उनमें सब कुछ बनाया जाता है और उनको जानकर भी जाना भी जाता है। और जब एक टूटता है और जब अनेक में परिवर्तन होता है तो उसको ना तो देखा जाता और ना उनको छुआ जाता, ना उनको स्पर्श किया जाता, ना उनको चाखा जाता, ना उनको माना जाता, ना उसको समझा जाता, केवल उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका स्पर्श नहीं होता है, उनको छुआ नहीं जाता है, छुआ भी जाता है, उनका स्पर्श भी होता है, परंतु उसको जानते नहीं है, स्पर्श में जानते नहीं है, छूने में जानते नहीं है, क्योंकि वो जानना न छूने से और न स्पर्श करने में आता नहीं है, वो उनसे अलग है, इसलिए स्पर्श से छूने से उसमें जानने जैसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। छू कर भी अणछुआ रह जाता है, स्पर्श होकर भी अणस्पर्श होया रह जाता है। जो एक जानना हमारा ऐसा जानना है, उस जानने में हम देख भी सकते हैं और मान भी सकते हैं और मना भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं और चाख भी सकते हैं और उसका अर्थ भी बता सकते हैं। और जो हमारा दूसरा जानना है, उस जानने को ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको मान सकते हैं, ना उसको कुछ बना सकते हैं, ना उनमें कुछ भी बन सकते हैं, ना उनको कह सकते हैं, ना उनको सुन सकते हैं, ना उनको सुना सकते हैं। वो हमारा जानना एक ऐसा जानना है, वो केवल जानना है, जानने के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं होता। और जो फिर अंतिम तीसरा जानना होता है, उसमें जानना भी नहीं होता है और उनमें कुछ भी नहीं होता है, जानना भी नहीं होता है और मानना भी नहीं होता है। तीसरे जानने के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम जानते हैं, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, जानना भी नहीं कह सकते। लोना कहता है कि जब व्यक्ति जानने में पग धरता है तब वो न जानने से उतर कर आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानने में आता है यानी संसार में आता है तो जानने जैसा कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, सब कुछ अजानने जैसा ही लेकर आता है। जब व्यक्ति अजानने से आता है तो अजाने आता है, कुछ भी जानकर नहीं आता। और जब व्यक्ति जानने से लौट जाता है, अजानने में प्रवेश करता है यानी मृत्यु में प्रवेश करता है, तब व्यक्ति सब कुछ जानकर जाता है। वो जानने का साथ तो कुछ भी नहीं ले जाता, परंतु जानने में जितना ही उनको जानने में मिलता है जो भी, वो इतना जानकर जाता है। जो व्यक्ति जानने से सब कुछ जानकर और जब न जानने में लौट जाता है, वही व्यक्ति वापिस आ जाता है इस जानने में। जब तक वो न जानने में रहता है
तब भी ये जानना उसके साथ रहता है। इसलिए व्यक्ति उसी आधार पर इस जानने में न जानने से उतर जाता है। लोणा कहता है कि मिटता वही व्यक्ति है जो व्यक्ति जितना भी जानता है वो सारा जानना इस जानने में छोड़ देता है, और फिर व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, वो भी कुछ भी नहीं जानना ही इस जानने में छोड़ देता है, और न जानने को भी छोड़ देता है और जानने को भी छोड़ देता है। वो ना तो जानने में रुकता है और ना न जानने में रुकता है। वो व्यक्ति सदा सदा के लिए मिट जाता है। वो व्यक्ति ना तो जानने से बचता है और ना न जानने से बचता, दोनों से मिट जाता है। वो व्यक्ति जो तीसरा जानना है उसी अवस्था का होता है, उसी गति का होता है। जो तीसरा जानना है उसमें जानने जैसा है तो कुछ भी नहीं, परंतु समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। लोणा कहता है कि यहाँ मत कुछ भी नहीं होता है, यहाँ जानना भी सीखा जाता है और न जानना भी सीखा जाता है। यहाँ जानने के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है और यहाँ न जानने के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है और सीखा जाता है। जानने का सपोर्ट जो न जानना है वो करता है, और जो न जानने का सपोर्ट है वो जानना करता है। ये जानना और ये न जानना एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं, और ये दोनों अलग अलग होकर भी एक होते हैं। क्योंकि यहाँ का जानना ही तो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तब तो वो सब कुछ सिखाने का आश्वासन देता है। और यहाँ का जानना ये भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तब वो कुछ भी ना सिखाने का ही आश्वासन देता है। जानना कुछ दिखा करे, कुछ बता करे, कुछ करके सिखाया जाता है, और जो न जानना है वो बिना करे बिना ही सिखाया जाता है। न जानने को सीखने का ये की उपाय है, और वो उपाय ये है कि जानने में हमें जो भी दिखता है और उसको हम पूरा जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, फिर हमारे पास जानने के लिए कुछ नहीं बचता है। वो हमारे न जानने में होता है, उसको हम न जानने में सीखते हैं। इसलिए जानना भी सीखा जाता है और कुछ भी नहीं जानना भी सीखा जाता है। दोनों ही अवस्था सीखी जाती हैं। लोणा कहता है इसलिए जानना भी बंधन है, सब कुछ जानना भी बंधन है, और कुछ भी नहीं जानना है वो भी बंधन है। कोई ये मत सोचना कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है वो हमेशा ही कुछ भी नहीं जानता रह जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसकी शुरुआत ही जानने में होती है, कि जो न जानना है वही तो जानने में उतरता है। लोणा कहता है कि जब हमारा जानना भी मिट जाएगा और हमारा न जानना भी मिट जाएगा, हमारा होना भी मिट जाएगा, हमारा न होना भी मिट जाएगा, तब ये सब हमसे मिट जाएंगे। फिर उस जानने का और न जानने का दोनों का भी कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस व्यक्ति के लिए ये जानना और न जानना दोनों मिट जाते हैं, फिर ये जानना न जानना उसी व्यक्ति के लिए परिवर्तन नहीं होते हैं। जानना और न जानना तो जैसा ही वैसा ही रहते हैं।
जिस व्यक्ति को जानने और न जानने से मुक्त होना है, उसी व्यक्ति को जानने और न जानने से मिटना है। जानना और न जानना कभी भी नहीं मिटते। जो मिट जाता है उसका फिर जानने और न जानने का परिवर्तन कभी भी कारण नहीं बनता, अकारण भी नहीं बनता। जब तक व्यक्ति जानने और न जानने के बीच रहेंगे, जब तक परिवर्तन का कारण हमेशा रहेगा। द्रोणाचार्य कहता है कि परिवर्तन के कारण से किसी को छूटना है तो उनको सब कुछ से मिटना होगा। मिटेगा वही परिवर्तन से टूटेगा, क्योंकि मिटना केवल परिवर्तन का है और मिटने जैसा कुछ भी नहीं है।